प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का। शांति, गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। संसार में भी एक बात कही जाती है और बाप दादा ने भी हम सभी बच्चों को कितनी बार ये बात समझाई है अव्यक्त और साकार मुरलियों के माध्यम से। बच्चे जो मुख से बोलते हो वो सिर्फ कानों तक रह जाता है, और जो दिल से, अंतर आत्मा से, अंदर की भावनाओं को लेकर के जो बात आप मुख से बोलते हो या संकल्प करते हो, वो दिल की बात दिल तक पहुंचती है। तो आइए आज की मुरली का सार, और सार में भी विशेष आज बाबा यही सिखा रहे हैं। आज क्या सिखा रहे हैं सुनते हैं। 24/11/2023 की साकार मुरली का सार है। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा, भले बात सत्य है नो डाउट, लेकिन परोसा किस भावना के साथ जा रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीठे बच्चे तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए बच्चे सच्चे बनो, सत्य पिता की संतान, सत्य बनो। प्रश्न, सब स्टूडेंट हो तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है। सुनो, कभी भी कोई अगर भूले चूके भटके अटके इधर उधर से कोई गलती हो जाए तो बच्चे सच बोलना है। बाबा, सच बोलने से ही उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी, अगर यहां सेवा लेंगे बच्चे तो वहां करनी पड़ेगी। स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को भी पढ़ाओ तो बाबा खुश होंगे। बाबा बाप प्यार का सागर है, उनका प्यार ही यह है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर, राजयोग सिखलाकर, है ना, प्रभु पालना दे करके इतना ऊंच बनाते हैं, यही उनका प्यार है। तुम बच्चों को पढ़ाकर इतना ऊंच मर्तबा दिलाते हैं इस ड्रामा में। कम बात है क्या कोई? नहीं ना। गीत बजाया आज का, किसने ये सब खेल रचाया, हाँ? सब कुछ करके और खुद क्यों हुई छिपाया, है ना। ये बहुत ऐसे महावाक्य बाहर की दुनिया में गीतों में हो या लोगों के मुखारबिंद से निकलते हो, दिल को छू जाते हैं। सब कुछ करके ईश्वर अपने आप को छिपा लेता है, और हम कुछ ना करके भी अपना नाम शाम ये वो सब करना चाहते हैं। और यही फर्क है हमारे में और उस सर्वशक्तिमान में। समान बनना है तो समानता लाओ, नहीं तो जैसे मर्जी अपने आप को चलाओ। ओम शांति। आज समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती आदि मना रहे हैं। अच्छा बच्चे, गीता जयंती अर्थात गीता का जन्म हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये सारी बातें तुम बच्चे जानते हो। कहते ना, श्रीमद् भगवत गीता जयंती, तो जन्म देने वाला अवश्य ईश्वर होगा। श्रीमत उसमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है, और भगवत भगवान की भगवान वाच है वो, है ना। और भगवान कौन है? भगवान कोई देहधारी नहीं है, वो अजन्मा, अभोक्ता, अशरीरी, परम धाम निवासी, है ना, निराकार शिव बाबा, प्यारा प्यारा। तो जब वो है तो गीता का भगवान भी वही है, सिंपल सी बात। देखो बच्चे, श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं। 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी,
निरहंकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना, अहिंसा, परमो देवी देवता धर्म आदि आदि। और फिर उनके जीवन काल को कैसा दर्शा दिया कि जिसकी इतनी ऊंची महिमा, फिर उन पे कलंक आदि भी लगाए। तो बाबा कहते देखो, उस व्यक्ति विशेष नहीं, पहला पत्ता इस सृष्टि में प्रथम राजकुमार, पूज्य, पूर्वज और दिव्य सर्वश्रेष्ठ दिव्य आत्मा कैसे कलंक वाले कर्म करेंगे, सोचो। और बाबा को बिल्कुल भुला दिया। बाबा की महिमा क्या है? वो ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है, अथाह है, अनलिमिटेड। और उनको जो महिमा है वो आपने सुनी। देखो बच्चे, चंद्रमा से भेंट शिव बाबा की तो नहीं करेंगे, उनका तो कर्तव्य ही अलग है। बच्चे जानते हो, अब ये नॉलेज देनी चाहिए सभी को। यह समझाने देने वाले भी बड़े अच्छे होशियार ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां चाहिए, जो खुद समझे होंगे वही तो दूसरों को समझा सकेंगे ना। नहीं तो ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, फिर है ना। अच्छा तो सब कुछ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कम से कम फर्क तो महसूस करो यहां और वहां में, जहां से आए हैं बाबा के बने, है ना। बाबा कहते बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए, बड़े होशियार, जो सबको ये सत्य ज्ञान अच्छी भावना के साथ परोस सकें। सहज राजयोग से ये कैसे पद पाया, ये समझाने देनी पड़े बच्चे। ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान पहले मिलता है। त्रिलोकीनाथ अर्थात तीनों लोकों को जानने वाला, नॉलेजफुल, वो तो बाप है। अब तीन लोग कौन से हैं तुम बच्चे जानते हो? स्थूल लोक वतन है, मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक, परलोक, कहते हैं ना फलाना बंदा परलोक चला गया। ये अक्षर याद करने हैं बच्चे, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। क्यों? माया ने भुलाया है। देह अहंकार रूपी माया है ना, ये दैहिक दलदल ज्ञान होने के बाद भी छूटता नहीं। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि और उल्टा बढ़ता नजर आता है। वो स्टाइल, वो बातें, वो क्या कहें, तो अभी फिर उनकी दुर्गति भी वैसी ही होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, सीधी सी बात। और दुख किसी को नहीं मिलता, हमें ही मिल रहा है, क्योंकि हम देह अभिमानी हैं। हम माना हम जो भी हैं, हम भी हो सकते हैं, उसमें क्या। तो बाबा कहते बच्चे, देह अभिमान दुख, कल की मुरली बाबा ने बहुत क्लियर किया इस बात को, बीता हुआ कल। देखो बच्चे, गीता का रचयिता परम पिता परमात्मा शिव है, ना कि कोई देहधारी। गीता में कितना अच्छे से, हे अर्जुन, अर्जुन माना है जो ज्ञान का अर्जन करे, धारण करे ईश्वरी ज्ञान को। हे अर्जुन, यज्ञ जप तप हठ योग से मैं प्राप्त नहीं होता हूं, लेकिन राजयोग आकर के सिखाता हूं। विरले सीखते हैं, और उसमें क्या पॉइंट सिखाते हैं? देह सहित देह के सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम, याद करो, है ना, शॉर्टकट में बताया। तो कुल मिलाकर के जो देहधारी है वो कैसे कह सकता है कि देह के चीजों को भूलो, वो खुद देहधारी है। तो जो अव्यक्त है, अलौकिक है, विदेही है, वो शिव बाबा है, वही कहता है इन बातों को। इसको हमें गहराई से मनन चिंतन दर्शन करना पड़ेगा। देखो बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली या जगदम्बा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में बहन और भाई ठहरे। अरे दुनिया के बहन भाइयों में क्या उतना प्यार होगा जितना हम ब्राह्मणों में आपस में होना चाहिए। तब तो मानेंगे ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा की संतान हैं। बहनों को भाइयों से, भाइयों को बहनों से, लेकिन रूहानी प्यार, रूहानियत से संपन्न प्यार, ये दैहिक वाला नहीं। सबका कल्याणकारी फिर बाबा बैठा है, इसलिए न्यारे भी रहो और प्यारे भी रहो। देखो बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में बहन भाई ठहरे। कहां भी मंदिरों आदि में भी जाकर के भाषण करना चाहिए, उसमें कोई बुराई थोड़ी। मंदिर वाले कोई बुरे हैं क्या? वही भक्ति से ही तो हम आए, इधर संस्कार लेके आए ज्ञान में, तो उनसे मिलना जुलना चाहिए, बात करनी चाहिए। उनके त्याग तपस्या को बुद्धि में रख करके उनका सम्मान करते हुए तब अपने शब्दों का उच्चारण करना चाहिए।
कुक्कड़ ज्ञानी बन करके कि हम ये सुना के आए, वो करके आए, क्या करके आए, कुछ नहीं करके आए, बाबा के घर की बदनामी करके आए हो आप कि ओम शांति वाले ऐसे अकड़ू धकड़ू होते हैं। तो बाबा कहते घूमने फिरने, देखो वहां कितने लोग आते हैं, एक एक को समझाया तो बच्चे सत्संग लग जाएगा। तो शमशान घाट में भी चाहिए, मन जाना चाहिए, मंदिरों में भी जाओ, वहां भी जाओ, हिम्मत है, लेकिन विद रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं किसी को बस दुख के पहाड़ टूटे और आप अपना देने पड़े। 2 मिनट प्यार से शांति का पाठ 1 मिनट खड़े होके सबको कराया शमशान घाट में। जो भी दिवंगत आत्मा गई है, नियर डियर हमारी आपकी सबकी, अब हम सबको भी चलना है, तैयारी करनी है, कुछ ऐसी बातें हैं ना, हल्की सी टच कर दो बस, ऐसा कभी मौका मिले तो बच्चे शमशान में भी जाना चाहिए। बच्चे शिव बाबा के, देखो बाबा कितना प्यार से तरीके से युक्त बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं, पुचकार के, लगता है ना। बच्चे शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को मम्मा बाबा नहीं कहते, शिव को बाबा कहते हैं। जरूर मम्मा भी होगी, वो तो गुप्त है, ये ब्रह्मा, ये सबसे बड़ी मम्मा है ना, लेकिन पुरुष का शरीर है। शिव बाबा जो रचयिता है, उनके माता पिता कैसे कहते हैं, ये तो बड़ी गुप्त बात है, रमणीक बात भी है। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। अब कई लोग ज्ञान ध्यान छोड़ के एक ही बच्चा होगा तो पब्लिक बढ़ेगी कैसे? अरे भाई, जैसे शुरुआत में बढ़े ऐसे बढ़ेंगे, जब कोई नहीं था तो कैसे बढ़ गए ऊपर से, ऐसे ही बढ़ेंगे। दिमाग लगा ही रहे हो तो थोड़ा गहराई से लगाओ, ऊपर तराई में आनंद ना लो, डुबकियां लगाओ अंदर। देखो बच्चे, तुम जानते हो आधा कल्प भक्ति और आधा कल्प ज्ञान कांड चलता है। जब भक्ति मार्ग पूरा होता तब पतित पावन तमो प्रधान, सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं। तब मैं आकर के पतितों को पावन, पहले रजो प्रधान, फिर रजो, फिर सतो, फिर तमो में कैसे आत्माएं आती हैं, सो बाबा आकर के समझाते हैं। फिर बाबा ने धर्म गुरुओं की बात की कि वो जो धर्म गुरु ऊपर से आत्मा आती है, जिनके शरीर में प्रवेश करती है, तो क्रॉस पे उसे नहीं चढ़ाया जाता या दुख उसे नहीं मिलते। पहले से जो शरीर में, उनको जैसे शिव बाबा है ब्रह्मा तन में, तो खांसी या जो भी प्रॉब्लम, ये ब्रह्मा बाबा की आत्मा को दुख महसूस होता है ना कि शिव बाबा को, ऐसी वो आत्माएं भी आती। देखो पूरे वर्ल्ड में, अरे उन धर्म की आत्माओं को भी पता नहीं कि उनके धर्म पिताओं को कष्ट नहीं मिलता। कितनी गुप्त और रहस्य युक्त बातें हैं। ये ज्ञान का नशा भी हमारा होना चाहिए, लेकिन सम्मान सहित होना चाहिए। ये बात कभी नहीं भूले, अहंकार तो सबसे बड़ा दुश्मन है ज्ञानी का। बाबा कहते बच्चे इन बातों को नोट करना चाहिए। लिखने आदि के लिए भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हाँ, इन बातों को लिखना, वीडियो बना करके बोलना, ऑडियो डालना, कुछ ऐसी सिर्फ रट्टू तोता बन करके नहीं, हर बात को समझकर समझो फिर आगे। तो बाबा कहते बच्चे बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। समझो प्रदर्शनी में कोई आते हैं तो उनको समझाना चाहिए, बाकी जिसने, हाँ, उनको समझाना चाहिए। तुम्हारी बातें अन्य धर्म वाले भी सुनकर के वंडर खाएंगे कि अरे वाह। बच्चे यहां सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। इस ईश्वरीय ज्ञान में, इस ब्राह्मण जीवन में सच्चाई और सफाई अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना। सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। जो खुद विकारी होगा वो औरों को कहे काम महाशत्रु है, तो बच्चे तीर लग ना सके। कैसे लग सकेगा? चेहरे से पता पड़ जाता है कि खुद पता नहीं कैसे रहते होंगे, है ना। तो कम से कम अंदर में, वो शब्दों में, वाणी में वो पावर तभी आएगी जब आप खुद उसको फॉलो करते होंगे। बहुत सारी कहानियां बनी हुई हैं। किसी ने गुरुजी से कहा, भाई ये मिठाई बच्चा बहुत खाता है। बोला कल बताएंगे, परसों बताएंगे, तरसों बताएंगे। कई दिनों के बाद बोला, भाई हाँ मिठाई बेटा नहीं खाया करते, नुकसान करते। माँ भड़क गई। बोला भाई अब यही बात बोलनी थी, पहले दिन बोल देते। बोला नहीं, एक्चुअली हे माते मैं भी खाया करता था। तो वो सच्चा इंसान था। पहले उसने खुद को कंट्रोल किया, खुद को वश किया और फिर आगे बच्चे को समझाया। तो बच्चे तो कैसे तीर लग सकता है? पंडित मिसल हो जाएगा, कहा ना राम राम को। तो वो जिसको सिखाया वो तो पार हो गया, और सिखाने वाला बोला भाई मैं कैसे चलूं।
तो बच्चे तुम जानते हो वेश्यालय से शिवालय में चलने का पुरुषार्थ करना है, बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है। कहते हैं ना बाबा, चाहे प्यार करो या ठुकराओ, हम तो है तेरे दीवानों में। है कितना सुंदर गीत बाहर की दुनिया का है। प्रभु कभी ठुकराता ही नहीं, लेकिन ये कहने की हिम्मत तो चाहिए, बाबा जहां रखो जैसे रखो, जो खिलाओ जो पिलाओ जो पहनाओ, हम तो है तेरी राहों में, तेरे दीवानों में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फकीरी बाना धारण किया है, शौक किस बात के, बस एक ही शौक है तेरा बनने का, और वो बन गया, बस पकड़ के रखने का। देखो बच्चे, कहते ना चाहे प्यार करो या ठुकराओ, कई तो बाप का इतना प्यार पाते हुए भी मुर्दे बन जाते हैं। बाप प्यार का सागर है बच्चे, कितना ऊंच मर्तबा तुम बच्चों को दिलाते हैं, फिर भी देखो चलते फिरते, मतलब वो पता नहीं कैसी बुद्धि उनकी, क्या हिसाब किताब। स्वर्ग के सुखों को तो छोड़ो, ईश्वरीय सुखों को, ईश्वरीय पालना को लात मारने में देर नहीं करते। होते उनकी किस्मत है, कोई बुराई भलाई की बात नहीं, लेकिन ऐसा भी होता है, इसमें कोई हाय ऐसा कैसे हो गया, इसलिए बाबा रिपीट करते हैं, और कोई बात नहीं, ये चलता आया है और चलता रहेगा। देखो बच्चे, इस समय तुम स्टूडेंट हो, अपने लिए राजधानी बना रहे हो, अपने तन मन धन से। कोई धन से सेवा करते हैं, कोई मन से करते हैं, कोई तन से करते हैं, जो जितना करते हैं उन्हें बाबा इस पहले या 21वें जन्म में भी, चाहे से पहला मान लो चाहे 21वां मान लो, ठीक है, कोई कमी नहीं रखता संगम पर भी, ये हमने खुद महसूस किया है। लेकिन जो करते दिल से, दिखावे से नहीं, दिखावे से तो फिर उतना मजा नहीं आता, जमा तो होता है उतना नहीं होता। देखो बच्चे, तुम इस समय अपनी प्रजा बना रहे हो। बच्चे यहां किसी को दास दासी नहीं बनाना, यहां महाराजा बन के नहीं बैठना, हे मेरे कपड़े धो, हे मेरे कपड़े प्रेस करो, मेरा सर दबाओ आज। भाई ये नवाबी नहीं चलती, वो थोड़े दिन तो चलती है, फिर कोई अपना काम अपने आप, जितना हो सके उतना। ऐसे व्यक्ति की इज्जत घर से बाहर लौकिक अलौकिक सब जगह होती है, जो अपने खुद के काम खुद करता है, विशेषकर कुमार हो कुमारी हो कोई भी हो। तेल मालिश कराने के लिए थोड़ी ना बाबा के बने थे। भगवान ना करे हमारी ऐसी स्थिति है, ऐसे संकल्प करो, बाबा हमें किसी से एक गिलास पानी भी उठा के पीने की हमें आज्ञा ना देनी पड़े, खुद हम औरों को पिलाने की काबिल बने, ऐसे संकल्प करो, है ना। नहीं तो फिर वहां कम हो जाएगा भाई, फिर मत कहना बताया नहीं बाबा ने। बच्चे यहां महारानी बनना अर्थात देह अभिमान है, सच कहना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हो गई। अच्छा बच्चे, अभी संपूर्ण तो कोई बने नहीं, इम्तिहान में नापास होते हैं, थोड़ी शर्म तो आती है, देह अभिमान होता है, यहाँ तो देही अभिमानी है। हाँ बोला और अपने आगे बढ़े। देखो बच्चे, बाप का रात में ख्याल चला कि ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सबसे ऊंच जन्म है, 84 जन्मों में कैसे कैसे लेते हैं, तो ये सबसे ऊंचा हीरे तुल्य जन्म है, एडॉप्टेड है, तुम ब्राह्मणों का ही ये सौभाग्यशाली जन्म है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी हम सभी बच्चों की ओर से दिल से, जिगर से, प्राणों के प्राण बाबा आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। प्यार के सागर के प्यार का रिटर्न करना है, जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया। अरे कुछ करके भी तो दिखाओ उसको, खुश हो जाए वो। प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है, अच्छी तरह पढ़कर दूसरों को पढ़ाने के काबिल बनो। श्रीमत पर चलना है बच्चे, सच्चाई सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर, फिर दूसरों को धारणा करानी भी है। एक बाप के संग में रहना आज का वरदान है बाबा का। निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल यानी समझदार भव। जो बच्चे सेंसिबल हैं वो कभी यह नहीं सोचते कि यह निमित्त आत्माएं डायरेक्शन दे रही, नहीं, वो उनके द्वारा वो ऐसा महसूस करते हैं कि बाबा उनके द्वारा उनको डायरेक्शन दे रहे हैं। शायद कोई के कहने से कह रही हैं, नहीं, निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए।
गॉडली सिलेक्शन है, भगवान ने उन्हें सेलेक्ट किया है ना। अब यहाँ पैर धोने के पीने की बात नहीं है, लेकिन कम से कम सम्मान, वो भावनाएं जितनी हमारी आपस में एक दूसरे के लिए उच्च कोटि की होंगी, उतना ही हमारा जीवन खुद का सहज सरल और आगे बढ़ता चला जाएगा। आशीर्वाद मिलती है सभी की। बाबा कहते मानो कोई ऐसा फैसला दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता। देखो, एक संगठन के अंदर एक बाबा क्या कलाएं सिखाते हैं, छोटी छोटी बातों में, सरल शब्दों में इतनी ऊंची एक लाइफ टिप्स दे देते हैं बाबा की, पूछो मत। इसलिए बाबा की मुरली हर रोज सुननी चाहिए, रोज रोज सुननी चाहिए, दिन में बार बार सुननी चाहिए, कई बार सुननी चाहिए, है ना। हम ये नहीं कहते कि इस वीडियो को रिपीट करो, आपकी इच्छा है। और जो चीज समझ में नहीं आती उससे बड़ों से पूछो, हमसे भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। आपकी सेवा के लिए ही हम तत्पर हैं। बाबा ने हमें कहा कि बच्चे अब कुछ सीखा है तो सबको सिखाओ। फिर भी बहुत अच्छी अच्छी यज्ञ में आत्मा, इतनी हम तो उनकी मक्खी मच्छर के बराबर भी नहीं है। आप सुनो, शौक रखो पढ़ने का, सुनने का, सीखने का। बाबा कहते बच्चे देखो, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो, आपका पाप नहीं बनेगा। अगर कोई ऐसी बात, बाबा ने कहा मम्मा को, मम्मा मुख खोलो, वो चिड़िया का याद है आपको, मुख खोला, बाबा ने डाला नहीं अंदर, लेकिन ये देखा कि ये बच्ची श्रीमत को कितना अंगीकार करती है, कितना बाबा को मानती है ना। तो ये कभी कभी ना ऐसा समय आए तो बड़ों की आज्ञा को सिर माथे रखना चाहिए। बाकी बाबा जाने और वो जाने, आज पक्का कर लो, ठीक है। घर में माता पिता हैं, बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, भैया भाभी हैं। अब अलौकिक में आ जाओ, दीदी हैं, कोई बड़े भाई साहब हैं जो ज्ञान में पुराने हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, तो उसको मानना चाहिए। यही जीवन में सीखने की कला रखो। बाबा कहते बच्चे आपका पाप नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वह बाप पाप को भी बदल लेगा। क्या कहा? बहुत बड़ी ताकत है, जिसकी भौं टेढ़ी होते ही क्या से क्या हो जाता है। सुना है भक्ति में? वही बाबा है बिंदु समझने का और उसको हल्के में लेने का। बिंदु तो है, लेकिन ज्ञान गुण शक्तियों में सिंधु समान है। तो बिंदु का नाम लेकर के सुन करके कहीं हल्के में नहीं लेना, ये बता रहा हूं। तो बाबा कहते बच्चे वह बाप पाप को भी बदल देगा। ये गुप्त रहस्य भी है और गुप्त मशीनरी भी है, इसको सीख लो। आज स्लोगन है आज का, ऑनेस्ट वो हैं जो प्रभु पसंद हैं और विश्व पसंद हैं, आराम पसंद नहीं। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने इस भाई की ओर से पुनः नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। जो भी आप हो समझते उसमें हम आपको करते हैं नमस्ते। ओम शांति।